आयोनिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप आयोनिक इक्वेशन बनाओगे ना, तो कुछ चीजें आपको पता हो। नंबर वन, कि स्टेट सैम्बल अगर सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, याद रखिएगा, याद रखिएगा, इनमें से अगर कोई भी तुम्हारा स्टेट सैंबल होता है तो आप उसे ब्रेक डाउन नहीं करोगे, आप उसे ब्रेक डाउन नहीं करोगे। दूसरी बात ये कि अगर आपको स्टेट सैंबल नजर आए एक्वियस, 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 तो आप उसे ब्रेक डाउन करोगे। और दूसरी चीज ये कि कोई भी अगर आयोनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड अगर आपको नजर आता है इक्वेशन में, तो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका वो पॉजिटिव होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव और सेकंड पार्ट इज नेगेटिव, हमेशा 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 हमेशा। आईजीसीएसई में, ओ लेवल्स में, फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव, सेकंड पार्ट इज नेगेटिव। हाँ, कितना होगा फिर वो ग्रुप पे डिपेंड करेगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम इज इन ग्रुप वन, तो उस पे +1 का चार्ज है। मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बैरियम हो गया, इसी तरह से स्ट्रोंशियम हो गया, यानी ग्रुप वन के जो मेटल्स हैं उन पे +2 का चार्ज है। इसी तरह से अगर आपके पास ग्रुप थ्री का कोई मेटल है तो उस पे +3 का चार्ज है। तो चार्ज तो आपको यहाँ से पता लग जाएंगे, सही है। ओके। अच्छा, अब लेट्स सपोज मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर। अगर आप देखो तो इसका भी स्टेट सैंपल एक्वियस है, इसका भी स्टेट सैंपल एक्वियस है, इसका भी स्टेट सैंपल एक्वियस है, इसका लिक्विड है। मैं इसको भी ब्रेक डाउन करूंगा, मैं इसको भी ब्रेक डाउन करूंगा, मैं इसको भी ब्रेक डाउन करूंगा, लेकिन मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि हमने आपको बोला है कि भाई आपने सिर्फ एक्वियस को ब्रेक डाउन करना है, सिर्फ सिर्फ एक्वियस को, सिर्फ एक्वियस को। अच्छा जी, ओके। तो फिर मैं कैसे करूं इसको, तो जरा देखिएगा। मैं जब HNO3 को ब्रेक डाउन करूंगा ना, तो कुछ ऐसा करूंगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इसी तरह से जब मैं NaOH को ब्रेक डाउन करूंगा तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और जब मैं NaNO3 को ब्रेक डाउन करूंगा तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। लेकिन मैं वाटर को नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि वाटर का जो स्टेट सैंपल है वो क्या है, लिक्विड है। तो मैंने सिर्फ एक्वियस वालों को ब्रेक डाउन किया है, सिर्फ एक्वियस वालों को। तो हुआ ये कि ये और ये सेम कैंसिल, ये और ये सेम कैंसिल। एज अ रिजल्ट आपके पास बचा क्या है, H++OH- और H2O लिक्विड, इसका भी स्टेट सैंपल एक्वियस और इसका भी स्टेट सैंपल एक्वियस। सो दिस इज योर आयोनिक इक्वेशन, दिस इज योर आयोनिक इक्वेशन। इसी तरह से अगर मेरे पास ये वाली इक्वेशन हो और मुझे इसकी आयोनिक बनानी हो, तो मैं सिंपल सा काम ये करूंगा, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, कि बेरियम नाइट्रेट को जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो ये बनेगा Barium 2+, और 2NO3 माइनस, 2NO3। अच्छा, 2NO3 माइनस क्यों है, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो NO3 के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो समझ जाओ ना कि 2NO3 माइनस है। और इसी तरह से जब मैं मैग्नीशियम सल्फेट को ब्रेक डाउन करूंगा तो ये बनेगा Mg2+, और क्या बनेगा, SO4 2 माइनस। और जब मैं प्रोडक्ट साइड पर आऊंगा तो याद रखना, मैं बेरियम सल्फेट को नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि वो क्या है, सॉलिड है। हमने क्या सिखाया आपको कि सॉलिड को ब्रेक डाउन नहीं करना है। और जब मैं
मैग्नीशियम नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करूंगा तो ये बनेगा Mg2 प्लस और बनेगा NO3 माइनस। सही है जी। फिर अगेन सेम जो चार्जेस होंगे मैं उसको कैंसिल आउट कर दूंगा, जैसे नाइट्रेट नाइट्रेट कैंसिल, मैग्नीशियम मैग्नीशियम कैंसिल। सो एज अ रिजल्ट मेरे पास बचा Barium 2 प्लस SO4 2 माइनस। They would give you magnesium, sorry, they would give you barium sulfate, that is solid। और ये आयोन्स क्या थे? एक्वियस थे। तो इस तरह से कभी भी अगर आपको आयोनिक इक्वेशन बनानी हो तो बहुत आसान है, बस आप स्टेट सैंपल देख लीजिएगा कि कहाँ पर एक्वियस है। जहां भी एक्वियस होगा आप उसको ब्रेक डाउन कर दोगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है नहीं? यस और नो? समझ आ यस और गई नो? सर। ओके, हो गया, गुड। चलें जी, मुझे आप बताइएगा ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके। यस।